हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जहाँ पे फिजिकल चेंजेस क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे और केमिकल चेंजेस में भी थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ चुके थे। तो अभी देखते हैं कि केमिकल चेंज में आगे की टॉपिक में हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आता है हमारे पास एक्टिविटी 6.7 और ये एक्टिविटी को भी हम टीचर के साथ या फिर टीचर परफॉर्म करेंगे और हमें बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, हमें एक चम्मच में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट को अगर बोला जाए तो ब्लू विट्रियोल कहा जाता है या फिर हिंदी में इसको नीला थोथा बोल के कहा जाता है। तो हमें क्या लेना है, एक चम्मच के बराबर हमें कॉपर सल्फेट लेना है और एक बीकर में हो या फिर एक ग्लास में हो हमें क्या लेना है, वाटर या फिर पानी लेना है। और उसी पानी में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि ये सारे के सारे चीज मिला देते हैं तो ये हमारा कलर किस कलर में हो जाएगा या फिर हमारा जो सॉल्यूशन बन के आएगा ये ब्लू कलर का हमें दिखने के लिए मिलेगा। और उसी ब्लू कलर सॉल्यूशन में से हमें कुछ अमाउंट निकाल लेना है, कहां से, टेस्ट ट्यूब में, ताकि हमें पता चलेगा कि पहला इसका कलर कैसा था। यही बोला गया है हमें। तो ये हमें जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा एक बीकर लेना है, यहाँ पे हम पानी, कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद ये ब्लू कलर का बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा अमाउंट हमें निकाल लेना है टेस्ट ट्यूब या फिर छोटे से बोतल में। देन ड्रॉप ए नेल और यूज सेविंग ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा निकालने के बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे बचा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल या फिर एक यूज्ड सेविंग ब्लेड को हम इसके अंदर डालेंगे और आधे घंटे तक वेट करेंगे। आधा घंटा वेट करने के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो सॉल्यूशन का कलर जो है ये चेंज हो गया होगा। कहां पे, आपका ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन में। अभी बोला गया है कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल यू हैव सेव्ड सेपरेटली। अभी आप इसके कलर को चेक कर सकते हो आप जो अलग किए थे। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो ये जो कलर चेंज हुआ ये किसके वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि वहां के या फिर उसके अंदर हम जो आयरन का जो नेल डाले थे इसके वजह से उसका कलर किस में चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो गया। और ग्रीन कलर किसके वजह से हुआ, आयरन सल्फेट की वजह से। और आयरन सल्फेट क्या है बच्चों, ये एक नया सब्सटेंस है। और उसी के साथ और क्या हुआ बच्चों, देखते हैं, द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज द कॉपर। और देखेंगे कि जैसे कि इस ब्लेड में आप लोग देख पा रहे हो कि ब्लेड हम लोग पहले साफ वाला लिए थे लेकिन इसके ऊपर अभी क्या हो गया है, ब्राउन कलर का एक परत चढ़ गया है। और वो ब्राउन कलर का परत वो क्या है, वो कॉपर ही है। और ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन हम अभी देखे इसको हम लोग कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन बिकम्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। तो ये बेसिकली हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले इसका कलर क्या था, ब्लू था, सेकेंड में इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। ये सब किसका कलर चेंज हुआ, क्या कलर चेंज हुआ, कौन से नए सब्सटेंस बने हैं, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ गया, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यू सब्सटेंस बने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देन अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो की है एक्टिविटी 6.8। तो यहां पे हमें क्या लेना है, हमें यहां पे भी क्या लेना, सबसे पहले विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। और उसी विनेगर में हमें क्या डालना है, एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा हम उसी विनेगर में डालेंगे। देन यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड। जैसे कि ये रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाए, या फिर देखने के लिए तो नहीं, हम लोग को एक साउंड सुनाई देगा जिसको हम एक हिसिंग साउंड बोल के कह सकते हैं। और उसी के साथ हम देखेंगे कि यहां से कुछ बबल्स भी आपका फॉर्म हो रहे हैं जो कि उसी विनेगर सॉल्यूशन में हमें दिख जाएंगे। देन यहां पे क्या बोला है, पास दिस गैस थ्रू ए फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। तो जो गैस फॉर्म हो रहा है या फिर जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसी गैस को हमें क्या करना है, लाइम वाटर या फिर चूने का पानी जहां पे प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर हमें पास करना है। देन व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर। अभी हमसे पूछा गया है कि लाइम वाटर के साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या कि हम लोग विनेगर को
बेकिंग सोडा के साथ हम लोग रिएक्ट किए थे और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, जो आपका बुलबुले जो फॉर्म हो रहे थे वो एक्चुअली में क्या था बच्चों, वो था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंस क्या क्या होते हैं हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्या होता है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, अगर हम विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, तो इन सब में से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। समझ में आया? और द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर आर एज फॉलो। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हुआ है, इसको हम लोग लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। तो सबसे पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसके ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों की इसके ऊपर एक कॉर्क लगाया गया है या फिर एक स्टॉपर लगाया गया है, ताकि जितना भी गैस रिलीज हो सारे के सारे गैस इसी पाइप के थ्रू ही पास हो, नहीं तो आपके गैस जो है वो उड़ जाने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। समझ में आया? तो जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना वो इसी पाइप के थ्रू ये पास करता हुआ गया, और ये इसके दूसरे एंड में हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेके रखेंगे और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहां पे पास करेंगे, लाइम वाटर के में पास करेंगे। तो कुछ देर बाद हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये लाइम वाटर का कलर जो होता है वो चेंज हो गया होगा, किसमें, आपका मिल्की कलर में। तो वही दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो मिल्की कलर में कन्वर्ट हुआ ये किसके वजह से हुआ बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फिर से एक और नया प्रोडक्ट है या फिर एक नया सब्सटेंस है। वही सेम चीज हमें यहां पे दिया गया है बच्चों। देखते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जो कि उसी लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है बोल के हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका, लाइम वाटर का भी ही इस्तेमाल करते हैं। और वही सेम एक्टिविटी हम लोग और एक बार परफॉर्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में, जहां पे हम लोग प्रूव करेंगे कि जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो एयर हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है बोल के। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे इतने एक्टिविटी को पढ़ने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं कंक्लूजन पे। तो क्या दिया गया है, इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। हर एक एक्टिविटी में हमें क्या, आइदर एक या फिर एक से ज्यादा नए नए सब्सटेंसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसे कि हम एक्टिविटी 6.6 में देखें कि मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, जो कि हमें एस फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में देखने के लिए मिला था। एक्टिविटी 6.7 में हम लोग देखें कि द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट को जब भी आयरन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये क्या बना था, आयरन सल्फेट बना था और कॉपर जो है वो डिपोजिट हो गया था। और ये दोनों के दोनों नए सब्सटेंसेस है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन ब्लेड के ऊपर डिपोजिट हो गया था। देन इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर और बेकिंग सोडा को जब भी हम रिएक्ट करवाए थे तो यहां पे क्या होता है, टुगेदर दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलके क्या बनाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, एंड व्हिच टर्न द लाइम वाटर। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ, जो मिल्की वाटर था वो जो लाइम वाटर था वो कन्वर्ट हो गया मिल्की कलर में। देन कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो क्या हमें वो नया सब्सटेंस का नाम पता है? हाँ बच्चों, हमें पता है। वो नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसका नाम क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? तो इन सारे के सारे रिएक्शन से हमें एक बात तो कंफर्म हो गया कि क्या कुछ तो चेंजेस हो रहा है और उसके वजह से कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो क्या हम अभी बोल सकते हैं कि एक केमिकल चेंजेस क्या होता है, एक चेंज इन व्हिच, केमिकल चेंज क्या होता है, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा नए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं या फिर नए प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उसी को ही हम क्या बोल के कहेंगे, एक केमिकल चेंज बोल के कहेंगे। और एक केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है।
बच्चों ऐसा नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन या फिर जो केमिकल चेंज बोल के कहते हैं, ये हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ए केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और कैसे, हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहला बात या फिर सबसे पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जो खाना हम खाते हैं वो जिस प्रोसेस में डाइजेशन होता है, ये एक केमिकल चेंजेस है। फलों का पक जाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, देन फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का सड़ जाना, ये भी आपके क्या होते हैं, ये केमिकल चेंजेस होते हैं। दिस इज हैपेंस ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं बच्चों, ये भी किससे, एक चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और फाइनली हमारे पास निकल के आता है हमारा मेडिसिन। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। इवन जो प्लास्टिक भी हम यूज करते हैं, जो डिटर्जेंट भी यूज करते हैं, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है। इंडिड एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग ऑफ केमिकल। तो जितने भी नए नए सब्सटेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सब केमिकल चेंजेस की वजह से ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आया? बट यहां पे और एक बात आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल चेंजेस हो रहा है बोल के। हम लोग तो देखिए नया प्रोडक्ट बना, न्यू प्रोडक्ट तो आपका फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस या फिर ऐसे प्रूफ हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे दिया गया, देखते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट तो बनते हैं, द फॉलोइंग में अकम्पनी द केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट तो बनेंगे लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में भी गिवन और एब्जॉर्ब। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, हो सकता है कुछ हीट या फिर लाइट, कुछ रेडिएशन हो, या फिर हीट लाइट का इस्तेमाल हो रहा हो। तो हो सकता है आइदर एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर रिलीज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कभी कभी जब भी हम लोग केमिकल चेंज करते हैं तो साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, इवन इफ स्मेल भी आते हैं, बहुत बार कलर भी चेंजेस होता है और कुछ गैसेस भी फॉर्म होते हैं। तो ये सारे के सारे एक एविडेंस हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी एक केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन होता है, तब नए प्रोडक्ट के साथ साथ हीट, लाइट, साउंड, स्मेल, कलर, गैस, ये सारे के सारे भी रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें बोला गया है। यू सॉ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ए केमिकल चेंज। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए थे, तो यहाँ पे हमें क्या, एक व्हाइट डेजलिंग लाइट हमें देखने के लिए मिला था। जब भी हम लोग लकड़ी या फिर कोयला या फिर पत्तों को जलाते हैं, तो ये भी तो एक केमिकल चेंजेस है, और इसमें क्या रिलीज होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। हीट और लाइट एनर्जी दोनों के दोनों रिलीज होते हैं। समझ में? इवन इफ किसी भी चीज को अगर हम लोग बर्न भी करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक केमिकल चेंजेस ही है। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। हो गया? क्यों? क्योंकि बर्निंग जब भी होता है ये अपने साथ हीट को लेके आता है। समझ में आया? जो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं बच्चों, वो भी एक केमिकल चेंजेस है, और पटाखे तो अपने साथ हीट, लाइट, साउंड और कुछ पॉल्यूटेड गैस भी लेके आता है। इसीलिए आपको बहुत बार मना भी किया जाता है कि हमें पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि यहां से जो है हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया? घर में जो बचा हुआ खाना रहता है वो भी खराब हो जाना, ये भी एक केमिकल चेंजेस ही है। और आप लोग अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप अपने ही लेवल पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, जो कि है, अगर हम मान के चलिए एप्पल को काट के रख देते हैं, कुछ टाइम तक अगर नहीं खाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ या फिर उसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एप्पल में होगा, आप इस सेम एक्टिविटी को चाहो तो आप आलू के साथ या फिर बैंगन के साथ आप लोग टेस्ट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों यहां तक? तो यहां पे क्या, यह भी जो चेंज हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि जब भी एक किसी भी तरह का केमिकल चेंज होता है तो वो हमेशा एक नया प्रोडक्ट लेके आता है। समझ में आया? तो और भी हमें यहां पे दिया गया है, लास्ट चैप्टर में हम जो पढ़े थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे हम एक एसिड और बेस को मिला देते थे और वो क्या बनता था, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में बनता था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज है बच्चों।
समझ में आया? तो यहाँ पे हमें एक ओवरऑल आइडिया के लिए हमें और भी एक जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। देखते हैं कि हम सबको पता है कि ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या फिर हम लोग जानते ही हैं। और ओजोन लेयर क्या करता है बच्चों? इट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां से होता है? सन से ही आते हैं। तो ओजोन क्या करता है? ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। ओजोन लेयर जो रहता है या फिर ओजोन जो रहता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर देता है और ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर उसी ओजोन को वो कन्वर्ट कर देता है कहां पे? ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहां पे बोला जाए कि जो गैस हम कंज्यूम करते हैं या फिर इनहेल करते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? वो होता है O2 या फिर जिसको ऑक्सीजन बोल के कहते हैं। बट जो ओजोन लेयर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन लेयर जो O3 होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? O2 में, ताकि हम लोग इसको यूज कर सकें। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक नया प्रोडक्ट फिर से बन रहा है। और नया प्रोडक्ट बन रहा है मतलब क्या? ये भी एक तरह का केमिकल चेंजेस है। समझ में आया? और वही बोला गया ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओजोन। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? क्या हम ओजोन का जो ब्रेक डाउन या फिर जो कन्वर्ट हुआ उसको हम एक केमिकल चेंज बोल सकते हैं? हाँ, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और जो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उसको हम O2 बोल के कहते हैं। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन, अगर मान के चलिए कि कभी भी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो अगर एब्जॉर्ब ना हो पाए, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो ये हमारे अर्थ सरफेस में आ जाएगा और हमें हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें स्किन कैंसर या फिर बहुत सारे ऐसे बीमारी होने का भी चांसेस होते हैं। तो ओजोन क्या कहता है? ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। तो ये क्या होता है? एक नेचुरल शील्ड या फिर प्रोटेक्टिव शील्ड के ऐसा काम करता है। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा एक केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन होता क्या। फिर भी अभी भी कुछ डाउट्स रह गया किसके मन में? आपके पहेली के दिमाग में कुछ डाउट रह गया। तो यहां पे बोलता है कि इन चैप्टर 1 प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, प्लांट जिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सही है। तो क्या हम उसी फोटोसिंथेसिस को हम एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? हाँ बच्चों, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर मिनरल यूज करके वो लोग ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बनाए थे। तो यहां पे भी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक केमिकल चेंजेस है। इवन इफ जो खाना भी हम लोग खाते हैं वो भी एक केमिकल चेंजेस होता है, या फिर डाइजेशन ऑफ द फूड इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये केमिकल चेंजेस क्या होता है ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।